पुराने समय की बात है। दौलतपुर नाम के एक नगर में लच्छू राम नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी और 12 वर्षीय बेटे के साथ रहता था। लच्छू राम व्यापार करने के साथ साथ लोगों को ब्याज पर भी पैसे उधार दिया करता था। लच्छू राम का व्यापार शहर की अपेक्षा गांव पर आधारित था। वह 10-20 कोस दूर तक के गांव वालों को भी उधारी दे दिया करता था। चूंकि गांव के लोग काफ़ी ईमानदार थे, इसीलिए लच्छू राम उन पर बहुत भरोसा करता था और उन्हें उधारी दे दिया करता था। जब किसानों की फसल कट जाती थी, तब भी पूरी ईमानदारी से लच्छू राम सेठ की उधारी चुका देते थे। मगर उन ग्रामीणों में कुछ बेईमान भी हुआ करते थे, जो उधारी तो ले जाते थे पर चुकाने के नाम पर लच्छू राम की दुकान की तरफ जाना भी बंद कर देते थे। लच्छू राम उनके आने का इंतजार करता रहता, मगर फसल कटाई के महीनों बाद भी जब मक्कार किसान उधारी लौटाने नहीं आते, तो उसे स्वयं उनके पास उधारी वसूलने जाना पड़ता था। कुछ लोग तो पैसा लौटा देते, पर कुछ इतने बदमाश होते कि लच्छू राम को देखकर घर में छिप जाते और अपनी पत्नी से कहलवा देते कि पिताजी या वे घर पर नहीं हैं। लच्छू राम 10-10 कोस दूर जाता और खाली हाथ लौट आता। लच्छू राम को वापस जाता देख उधारी लेने वाले लोग बहुत खुश होते कि अब सेठ चला गया, अब वापस नहीं आएगा। मगर लच्छू राम उधारी छोड़ने वालों में नहीं था। वह दूसरे या तीसरे दिन अवश्य पहुंच जाता और उनके घर के इधर उधर दूसरी जगह पर छिप जाता। जब वह आदमी निश्चिंत होकर घर से निकलता, लच्छू राम उसे पकड़ लेता। लाख बहाने बनाने के बाद भी लच्छू राम अपनी उधारी वसूल कर ही वापस आता। उधर एक गांव था, रामनगर, जहां मंगू नाम का एक बहुत ही बेईमान व्यक्ति रहता था। वह जिस किसी से उधारी लेता तो कभी लौटाता नहीं था। उधारी लेते समय तो वह पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगता, मगर चुकाने के समय आवारा शिकारी कुत्ता बन जाता। लच्छूराम सेठ से भी उसने उधारी ले रखी थी। लच्छूराम ने देखा कि मंगू 3-4 महीने बाद भी उधारी चुकाने नहीं आया, तो उसने विचार किया कि उसके गांव रामनगर चलकर उससे पैसा वसूलना चाहिए। रामनगर उसके शहर से 20 कोस की दूरी पर था। बीच में एक घना जंगल भी था जिसे पार करके जाना पड़ता था। वह जंगल बड़ा नहीं था, मगर खतरनाक बहुत था। उसमें जंगली जानवर कम थे, पर इंसानी जानवरों ने बसेरा बना रखा था। उस जंगल में 3-4 शातिर चोर रहते थे, जो दिन में तो छिपकर रहते, मगर रात होते ही राहगीरों को बेरहमी से लूट लिया करते थे। यहाँ तक कि सामान न देने वालों की हत्या भी करने से पीछे नहीं हटते। लच्छू राम को भी इस बात की जानकारी थी, इसीलिए वह हमेशा दिन के समय ही जंगल पार जाया करता था। उसकी कोशिश रहती कि जंगल पार के किसी भी व्यक्ति को उधारी ना दी जाए, क्योंकि कौन जाएगा इतनी दूर वसूली करने। मगर मंगू ने माया जाल फैलाकर रो रो कर लच्छू राम से उधारी ले ली थी। 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी उसने पैसा नहीं लौटाया, तो लच्छू राम से रहा नहीं गया। उसने सोच लिया कि मुझे मंगू के घर जाकर उससे पैसा वसूलना चाहिए, वरना वह बेईमानी कर जाएगा और उसकी देखा देखी अन्य लोगों में भी इसकी आदत पड़ जाएगी। जब लच्छू राम रामनगर जाने को हुआ, तो उसकी पत्नी ने मना किया कि आप वहां जाकर सिर्फ अपना समय ही बर्बाद करेंगे, क्योंकि बेईमान लोग पैसा ना लौटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। ऊपर से रास्ते में खतरनाक जंगल भी है। मेरी मानिए तो दूर गांव के लोगों को उधारी देना बंद कर दीजिए, अन्यथा आपका ही नुकसान होगा। लच्छूराम बोला, भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आगे से हम जंगल पार गांव के लोगों को उधारी नहीं देंगे, अपना कारोबार इधर ही तक सीमित रखेंगे। लेकिन जो उधारी का पैसा पड़ा हुआ है, उसे तो वसूल करना ही होगा। तुम चिंता ना करो, शाम तक मैं वापस लौट आऊँगा। इतना कहकर लच्छू राम रामनगर के लिए निकल गया। रास्ता लंबा होने के कारण उसे वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। उस गांव में ऐसे कई लोग थे जो लच्छू राम के परिचित थे, मगर लच्छू राम यह सोचकर सीधे मंगू के पास ही गया कि आज रात उसके घर पर ही रुकूंगा और सुबह उसे उधारी की याद दिलाऊंगा। तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आई कि उधारी वसूलने वाले के घर कभी नहीं ठहरना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। इसीलिए लच्छू राम ने विचार किया कि पहले मंगू से मिलकर वसूली करूंगा, फिर अपने परिचित श्याम के घर पर जाकर ठहरूंगा। यही सोचकर वह मंगू के घर गया। मंगू ने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे उसने लच्छू राम को पहले कभी देखा ही ना हो। लच्छू राम बोला, भाई मंगू, मुझे पहचानते हो कि नहीं? मंगू ने लच्छू राम को बहुत गौर से देखा और बोला, नहीं भाई, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। आप कहाँ के रहने वाले हो और मेरे पास क्यों आए हो? लच्छू राम बोला कि जब तुम मुझे पहचानते ही नहीं, तो फिर तुमसे बात करने का क्या फ़ायदा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। वह लौटने को हुआ तो मंगू बोला,
अरे कहाँ जा रहे हो? पहले यह तो बताओ कि तुम हो कौन और मेरे पास क्यों आए थे? लच्छू राम ने कहा, मंगू तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, फिर भी बेईमानी पर उतर आए हो। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, इसीलिए अब मैं चलता हूँ। मंगू बोला, बेईमानी? कैसी बेईमानी? लगता है कि तुम कोई बहुत बड़े ठग हो। लच्छू राम बोला, अब तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मगर असली ठग कौन है यह तो तुम खुद भी जानते हो। जब तुम भूखे मर रहे थे, तुम्हारे पास ना कुछ खाने को था और ना खेत में फसल लगाने के पैसे थे, तब दांत निपोर कर मेरे पास उधारी लेने दौलतपुर आए थे। मैंने तुम पर तरस खाया और तुम्हें 100 चांदी के सिक्के नकद दिए, मगर तुम उसे भूल गए। तो कोई बात नहीं मंगू। मंगू बोला, तुम कोई पागल तो नहीं हो? मैंने कभी किसी से उधारी नहीं ली। किसने देखा कि मैंने तुमसे उधारी ली है? लच्छू राम ने कहा, रामू और भिखारी लाल ने तुम्हें पैसा लेते देखा है। तुमने उनके सामने मुझसे पैसा लिया है। अगर तुम्हें भूलने और किसी का पैसा हजम करने की बीमारी है तो यह अलग बात है। तुम अपनी तसल्ली के लिए उनसे पूछ सकते हो। वैसे भी जब तुमने कह दिया कि मुझे पहचानते ही नहीं, तो मैं भी अपनी उधारी बट्टे खाते में डाल देता हूँ। अब इसका फैसला भगवान के हाथ में है। मंगू बोला, तुम मेरे दुश्मनों का नाम ले रहे हो। तुम्हें पता है कि दोनों ही मेरे विरोधी हैं, इसीलिए उनका नाम ले रहे हो। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। इससे पहले कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आए, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। लच्छू राम बोला, हम सेठ साहूकार किसी से लड़ाई नहीं करते। यह छोटे मोटे पैसे तो डूबते ही रहते हैं, लेकिन इससे हमें बड़ी सीख मिलती है कि हर मासूम चेहरा ईमानदारी का सबूत नहीं हो सकता। खूबसूरत चेहरा तो वैश्यों का भी होता है, लेकिन कोई कुलीन समझकर धोखा खा जाए तो अलग बात है। हम भी ईमानदारों और बेईमानों के नाम लिखकर दुकान के आगे लगा देते हैं। इससे कई फायदे होते हैं। ईमानदार लोग नाम बदनाम होने के डर से किसी का उधार नहीं रखते, और बेईमानों का नाम इतना बदनाम हो जाता है कि आसपास के गांव वालों तक को पता चल जाता है और वे ऐसे आदमी से सावधान हो जाते हैं। इतना कहकर लच्छू राम जल्दी से वहाँ से चल दिया। किसी पड़ोसी ने मंगू से कहा कि आपको बेईमानी नहीं करनी चाहिए, आप अपना व्यवहार खराब कर रहे हैं, आपको फिर कभी कोई उधारी नहीं देगा। मंगू बोला, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सेठ लोग लुटेरे होते हैं जो मीठे बोल बोल कर पैसा लूटते हैं। ये रोज़ 100 लोगों को लूटते हैं। एक दिन मैंने इन्हें लूट लिया तो क्या बुराई हुई। उधर लच्छू राम उसी गांव में अपने परिचित श्याम के घर पहुंचा और उसे बताया कि मैं मंगू के यहाँ तकादा करने आया था, मगर उसने मुझे पहचानने से ही मना कर दिया और उल्टा मुझे ही ठग और बेईमान कहने लगा। ऐसा मक्कर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। यह सुनकर श्याम ने बताया कि यह तो उसका पुराना धंधा है। वह किसी का लिया हुआ पैसा या सामान कभी नहीं लौटाता। ऐसा कोई नहीं जिससे उसने उधारी ना ली हो, मगर लौटाना तो उसने सीखा ही नहीं है। मुझसे भी उसने एक बार 10 सेर अनाज उधार लिया था। जब मैंने लौटाने की बात की तो बोला कि तुम कब से सेठ बन गए जो उधारी देने लगे। मैंने तुमसे कोई उधारी नहीं ली है। मैंने थोड़े से अनाज के लिए उससे उलझना ठीक नहीं समझा। पिछले साल उसने अपने बेटे का विवाह किया था। उसमें डोली के कहार और बैंड बाजा वाले आए थे। विवाह के बाद उसने यह कहकर विदा किया कि सारे पैसे विवाह में खत्म हो गए, इसीलिए सबका पैसा अगले माह दे दूंगा। सभी ने मंगू की बात पर भरोसा कर लिया और वहां से चले गए। मगर जब वह अगले महीने अपना पैसा लेने आए तो मंगू ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वह बाजा वाले से बोला कि शायद तुम उस घर का पता भूल गए हो जहाँ तुमने बाजा बजाया था। हमारे घर तो कोई बेटा है ही नहीं। बाजा वाला बोला, भैया क्यों झूठ बोल रहे हो? हमारी मेहनत की कमाई है, बेईमानी मत करो, हमारा पैसा हमें दे दो। लेकिन मंगू लड़ाई झगड़े पर उतर आया। बाजा वाला बेचारा रोता बिलखता चला गया। तभी डोली वाले कहार भी आ गए। वे भी अपना पैसा मांगने लगे। मंगू ने कहा कि तुम सब पागल हो गए हो। मेरे पास तुम लोगों की कोई उधारी नहीं है। मेरा ना तो कोई बेटा है ना ही कोई बहू है। पता नहीं कहाँ कहाँ से नशा करके चले आते हो। कहार बोला, देखो भाई, बेईमानी मत करो, हम बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। तुम्हारे बेटे को डोली में उठाकर तुम्हारी बहू की डोली उठाकर उसकी ससुराल लाए थे। हम खैरात में कुछ नहीं मांग रहे। मंगू ने उनसे झगड़ना शुरू कर दिया। कहार चले गए, मगर उनमें से एक बूढ़ा कहार था जो बीमार था। वह रोते हुए बोला कि हे भगवान, अब तू ही हमारा इंसाफ कर। फिर क्या था, दूसरे ही दिन इंसाफ हो गया। मंगू का बेटा पागल हो गया और इतना पागल हुआ कि पागलपन में कहीं चला गया। 1 माह के बाद उसकी स्त्री किसी लुच्चे लफंगे के साथ भाग गई। इसके बाद भी मंगू ने तुमसे उधार लिया, मगर उसकी मक्कारी की आदत नहीं छूटी और उसने तुम्हें भी पहचानने से इनकार कर दिया। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती।
मुश्किल समय में अपनी इज्जत ढकने के लिए 1-2 मिनट के लिए भले ही सीधी कर लें, मगर बाद में तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, चाहे उसकी इज्जत सरेआम चली जाए। मंगू की हालत उस कुत्ते की तरह ही है। तुम बड़े व्यापारी हो, इन बेईमानों को भूल जाओ और आगे से ध्यान रखना कि उधारी सिर्फ विश्वसनीय आदमी को ही दो, किसी नए को बिल्कुल भी नहीं। श्याम ने यह भी बताया कि मंगू के संबंध जंगल के चोर बदमाशों से भी हैं। तुम बहुत सजग होकर वापस जाना, वह तुम पर हमला भी करवा सकता है, चोरों से तुम्हें लुटवा भी सकता है। इसीलिए आज रात तुम यहीं रुक जाओ और सुबह चले जाना। लच्छू राम ने बोला, ठीक है भाई, वैसे तो मेरे पास लुटने के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी मैं आज रात तुम्हारे घर पर रुक जाता हूँ और सुबह अपने घर चला जाऊँगा। सेठ श्याम के घर पर ही रुक जाता है। उधर मंगू भी दूर से ही सेठ पर नजर रख रहा था। वह सोच रहा था कि यदि यह सेठ मेरा नाम बेईमानों की सूची में लिखकर अपनी दुकान के बाहर टांग देगा तो आसपास के गांव में भी मेरी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि लच्छू राम के पास 10-20 गांव के लोग आते जाते रहते हैं। सभी जान जाएंगे कि मैं बेईमान हूँ और फिर मुझे उधारी कोई नहीं देगा। मुझे इस सेठ का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सेठ अभी हमारे गांव में ही रुका है। मैं जंगल के चोरों से मिलकर इसे जंगल में ही मरवा देता हूँ। ना वह जिंदा वापस शहर जाएगा और ना मेरा नाम लिखकर अपनी दुकान के सामने लटकाएगा। वह सुबह होने से पहले ही जंगल में एक चोर के पास गया और बोला, भैया तेरे लिए मैं एक बहुत उम्दा किस्म का शिकार लेकर आया हूँ। दौलतपुर का सेठ लच्छू राम हमारे गांव में आया हुआ है। वह इस समय आसपास के गांव से 1000 से ज़्यादा सोने चांदी के सिक्के उधारी में वसूल कर चुका है। अब वह 1-2 घंटे में जंगल के रास्ते अपने शहर को वापस जाने वाला है। तुम उसे शिकार बना लो, ज़रूरत पड़े तो उसे मार डालना। तभी चोर बोला कि मंगू भाई, तुम जानते हो कि मैं दिन के समय लूटपाट नहीं करता, कहीं पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मंगू बोला, घबराते क्यों हो, जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। इस सुनसान जंगल में हर समय कोई मौजूद थोड़ी ना रहता है। तुम उसका पीछा करो और एकांत पाकर उस पर हमला कर देना। तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि 1-2 साल तक किसी को लूटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंगू इतना कहकर वापस आ गया। चोर सोचने लगा कि शायद मंगू ठीक कह रहा है। अगर हम उस सेठ को लूट लेते हैं तो 1-2 साल तक आराम से अपने घर रह सकेंगे। यह विचार कर उसने एक भिखारी का भेष बनाया और रास्ते में बैठकर सेठ लच्छू राम के आने का इंतजार करने लगा। उधर सेठ लच्छू राम श्याम से विदा लेकर अपने शहर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा कि एक तो मेरे पास कोई धन नहीं है, दूसरे चोर दिन में किसी को लूटने से बचते हैं, इसीलिए जंगल में मुझे कोई खतरा नहीं है। और वह एक पगडंडी के सहारे जंगल की ओर चल दिया। जंगल के किनारे उसे वही भिखारी रूपी चोर बैठा हुआ मिला। वह बोला, सेठ जी, अच्छा हुआ कि आप मिल गए, एक से भले दो होते हैं। मैं अकेले जंगल में जाने से घबरा रहा था, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। लच्छू राम ने कहा, ठीक है भाई चलो। भिखारी बना चोर लच्छू राम के पीछे पीछे चलने लगा। लच्छू राम चौकन्ना था और भिखारी से दूरी बनाकर चल रहा था। उसे लग रहा था कि शायद यह भिखारी कोई बदमाश भी हो सकता है। वह तेजी से चल रहा था, मगर भिखारी भी 4 कदम की दूरी पर पीछे पीछे चल रहा था। वह लच्छू राम से इधर उधर की बातें करना चाहता था, पर लच्छू राम बिना जवाब दिए चल रहा था। तभी भिखारी ने सुनसान स्थान पर कुल्हाड़ी निकालकर लच्छू राम पर हमला कर दिया। लच्छू राम के सिर में कुल्हाड़ी लगी और वह वहीं गिर गया। चोर ने उसका थैला उठाया और वहां से भाग गया। हालांकि थैले में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लच्छू राम जंगल में अधमरा होकर पड़ा रहा। तभी उधर से एक किसान गुजरा। वह जंगल के बाहर एक किनारे पर घर बनाकर अपनी पत्नी और 10 वर्ष की बेटी के साथ रहता था। उसने लच्छू राम को घायल अवस्था में देखा तो समझ गया कि किसी चोर ने इस पर हमला किया है और इसका सामान लूट ले गया है। उसने सोचा कि अगर इसे इसी हालत में छोड़ दिया गया तो यह अवश्य ही मर जाएगा। इसका उपचार सबसे ज़्यादा जरूरी है। उस किसान ने लच्छू राम को उठाया और अपने घर ले गया। उसकी पत्नी एक वैद्य की बेटी थी और जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखती थी। वह अपनी पत्नी से बोला कि इस आदमी पर किसी चोर ने हमला करके इसको लूट लिया है और यह बुरी तरह से घायल है, इसीलिए तुम जल्दी से इसका उपचार शुरू कर दो। किसान की पत्नी ने बिना देर किए घायल सेठ का उपचार करना शुरू कर दिया, मगर लच्छू राम को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। उसे होश आने में 1 सप्ताह लग गया। वह इतना कमज़ोर हो गया था कि खुद से चल भी नहीं सकता था। किसान की पत्नी ने बताया कि सेठ जी को ठीक होने में 1 से 2 महीने तक लग सकते हैं। अभी इन्हें आराम की ज़रूरत है, इन्हें आराम करने दीजिए। दोनों पति पत्नी जंगल के बाहर थोड़ी बहुत खेती करते थे और जंगल से जड़ी बूटी चुनकर कभी कभी शहर में बेच दिया करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी।
जब भी काम पर चले जाते तो लच्छूराम की सेवा उनकी छोटी सी बेटी करती थी। उधर लच्छूराम की पत्नी अपने पति के वापस ना लौटने से बहुत परेशान थी। उसने अपने मुनीम को रामनगर श्याम के पास भेजा कि पता लगाए सेठ जी यहाँ आए थे या नहीं। श्याम ने बताया कि वह आए तो थे और मेरे घर पर ठहरे भी थे, मगर सुबह ही यहाँ से चले गए थे। क्या वे अब तक घर नहीं पहुँचे? मुनीम ने कहा, भैया मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि सेठ के घर में रहते हुए इतनी दूर पता लगाने आ जाऊं। सेठ जी अब तक घर पर नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए आप लोग पता लगाओ कि उनके साथ क्या हुआ है। वह इतना कहकर शहर लौट आया और सेठानी को बताया कि सेठ जी श्याम के पास ठहरे थे, मगर सुबह घर के लिए चल दिए थे। मैंने कई लोगों से इस बात की पुष्टि कर ली है। हाँ, उनकी झड़प मंगू से जरूर हुई थी। शायद मंगू ने ही कोई चाल चली है और सेठ जी को मरवा दिया है। सेठानी यह सुनते ही राज दरबार गई और राजा से बोली कि महाराज, मेरे पति सेठ लच्छूराम करीब एक हफ्ते से लापता हैं। वे उधारी वसूलने रामनगर गांव गए थे। वहां मंगू नाम के आदमी के पास उनका बकाया धन था, उसी से वे अपनी उधारी वसूलने गए थे, मगर उस आदमी ने मेरे पति को ही गायब कर दिया। आप मेरी सहायता करें। राजा ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने अपने कुछ सैनिकों को रामनगर भेजा और आदेश दिया कि तुरंत मंगू को पकड़कर दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया और मंगू को पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने मंगू से पूछा, क्या तुम सेठ लच्छूराम को जानते हो? मंगू राजा को बरगला नहीं सका। वह जानता था कि राजा झूठ बोलने वालों को फांसी पर चढ़ा देता है। उसने स्वीकार किया कि हाँ महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सेठ से 100 चांदी के सिक्के बुरे समय में उधार लिए थे। मैंने लालच बस उसे लौटाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने सेठ को पहचानने से इनकार कर दिया। सेठ ने धमकी दी थी कि वह बेईमानों की सूची में मेरा नाम लिखकर अपनी दुकान के आगे टंगवा देगा। बदनामी के डर से मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया और जंगल के नामी चोर का सहारा लिया। राजा ने मंगू से पूछा, तो क्या तू आगे की कहानी जानता है कि सेठ को मारकर जंगल में कहाँ छिपाया गया है? मंगू ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता। यह तो उसी चोर को पता होगा जिसने सेठ जी को मारा है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को हर हाल में गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए। सैनिकों ने जंगल में चोर के ठिकाने पर छापा मारा और उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा को बहुत दिनों से उसी चोर की तलाश थी, मगर आज वह पकड़ा ही गया। राजा ने चोर से पूछा, तुमने सेठ लच्छूराम की हत्या की है? चोर ने स्वीकार किया कि महाराज, मेरा इरादा सेठ को मारना नहीं था। मैंने तो सेठ को अधमरा छोड़कर उसका थैला लूट लिया था, मगर मेरे मुखबिर मंगू ने मेरे साथ छल किया। उसने झूठी जानकारी दी कि सेठ के थैले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। मुझे उस थैले से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। महाराज, मैं मानता हूँ कि मैंने गुनाह किया है, मगर मुझे यह सब करने के लिए मंगू ने कहा था, इसीलिए यह सबसे बड़ा गुनाहगार है। राजा बोला, तो तुम्हें नहीं पता कि सेठ जिंदा है या मर गया? चोर बोला, जी महाराज मुझे नहीं पता। सेठ को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और बचने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। शायद वह मर गया होगा और उसके शरीर को जंगली जानवरों ने खा लिया होगा। राजा बोला, तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं, इसीलिए तुम दोनों को फांसी का आदेश दिया जाता है। राजा ने दोनों को फांसी पर चढ़वा दिया। सेठानी ने मान लिया कि अब उसका पति जिंदा नहीं है। जंगल के अन्य चोरों को जब उनके एक साथी और मुखबिर मंगू को फांसी देने वाली बात पता चली, तो फांसी के डर से उन्होंने भी चोरी चकारी करना बिल्कुल बंद कर दिया। उधर लच्छूराम जंगल के पास उस किसान के घर पर आराम से रह रहा था। उसकी 10 साल की बेटी हर समय उसकी सेवा में लगी रहती, समय पर दवा देती और भोजन भी देती। इस तरह 1 माह गुजरने पर लच्छूराम चलने फिरने लायक हो गया। वह अपने घर लौटना चाहता था। किसान की पत्नी ने कहा, अभी 15 दिन और आराम कर लीजिए, इसके बाद चले जाना। इस प्रकार 15 दिन और गुजर गए। लच्छूराम अब बिल्कुल ठीक हो गया था। उसने कहा, भाई, आप लोगों ने मुझे नया जीवन दिया है। यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैं दौलतपुर का सेठ लच्छूराम हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और 12 साल का बेटा है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को बहू बनाना चाहता हूँ। यदि आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मुझे क्षमा करना। किसान बोला, सेठ जी, आपने बहुत अच्छा सोचा। हमें इससे बहुत खुशी हो रही है। हम आज से मानते हैं कि हमारी बेटी आपकी बहू है। आप जब चाहें इसे अपने घर ले जा सकते हैं, मगर हम चाहेंगे कि बेटी सयानी हो जाए, तभी आप इसे ले जाएं। लच्छूराम ने कहा, जैसी आपकी इच्छा।
पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर लच्छू राम अपने घर वापस लौट आया। सेठानी उसे जिंदा देखकर खुशी से झूम उठी। लच्छू राम ने बताया कि मैं भगवान की कृपा से बच गया। एक किसान ने मुझे अपने घर में सहारा दिया। उसकी पत्नी ने मेरा इलाज किया, तब मैं बच पाया। मैंने उसका एहसान चुकाने के लिए उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना स्वीकार किया है। सेठानी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। हम ऐसे लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। उसे संजोकर रखने का यही तरीका है कि उनकी बेटी हमारे घर की शोभा बन सके। आप जितनी जल्दी हो सके बहू को घर ले आओ। लच्छू राम ने कहा, हमारा बेटा अभी 12 साल का है और उनकी बेटी 10 साल की। अभी 8 साल इंतजार करना पड़ेगा। सेठानी ने बताया, मैं भी आपके लिए चुप नहीं बैठी थी। मैंने राज दरबार में शिकायत की। आपके दुश्मन मंगू और आप पर हमला करने वाला दोनों फांसी पर चढ़ गए हैं और यह सब मेरे प्रयास से हुआ। लच्छू राम ने कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन अब हम गांव में अपना व्यापार नहीं करेंगे। धीरे धीरे सेठ ने गांव में अपना व्यापार बंद कर दिया और शहर में व्यापार करने लगा। धीरे धीरे 8 साल गुजर गए और सेठ किसान से किया गया अपना वादा भूल गया। उधर जंगल में एक दिन किसान की पत्नी किसान से बोली कि सेठ कहकर गए थे कि वह हमारी बेटी को बहू बनाकर ले जाएंगे, मगर एक बार भी अपनी होने वाली बहू का हाल जानने तक नहीं आए। अब तो यह सयानी हो गई है, क्या भरोसा सेठ आए या ना आए। अमीर लोग मुंह पर चापलूसी कर देते हैं, मगर उनके मन में कुछ और ही होता है। किसान ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। शायद सेठ इस बात को भूल गए हैं। अब हमें अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहिए। किसान की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मगर एक बार सेठ से मिल लो। हम लड़की वाले हैं, उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है। बेटी के बारे में कुछ मत कहना, बस एक बार उसके सामने हुआ हो। किसान बोला, ठीक है, कल सुबह ही सेठ के घर होकर आता हूँ। अगले दिन वह शहर के लिए चल पड़ा। दोपहर तक वह शहर पहुँच गया, मगर सेठ का घर खोजने में शाम हो गई। सेठ के घर के दरवाजे पर एक दरबान था। उसने बताया सेठ जी अभी घर पर नहीं है। सेठानी और उनका बेटा है, कहो तो उनसे मिलवा दूं। किसान ने कहा, हाँ, उनसे ही मिलवा दो। दरबान ने अंदर जाकर सेठानी से कहा, कोई जंगल पार गांव से सेठ जी से मिलने आया है। जंगल पार गांव का नाम सुनते ही सेठानी भड़क उठी। बोली कि मुझे अब जंगल पार या जंगल इस पार किसी भी आदमी से नहीं मिलना। मुझे गांव वालों से कोई मतलब नहीं। उस आदमी से जाकर कहो कि यहाँ से चला जाए। दरबान ने बाहर आकर बताया कि सेठानी ने आपको चले जाने को कहा है। उन्हें अब किसी गांव वाले से नहीं मिलना है। किसान निराश होकर जाने को मुड़ा। तभी लच्छूराम वहां आ गया। उसने तुरंत किसान के चरण छू लिए और बोला, आप यहाँ से ऐसे कैसे जा सकते हैं। सेठानी आपको नहीं जानती, इसीलिए उसने ऐसे बोल दिया है। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आप यह बताओ कि मेरी बहू कैसी है, क्या मैं अब उसे अपने घर ला सकता हूँ। लच्छू राम ने बताया कि मैं 4-5 शहरों में व्यापार के सिलसिले में फंस गया था, इसीलिए आपके पास नहीं आ सका, मगर अब मैं अपनी बहू को लाने आपके साथ चलूँगा। लच्छू राम ने सेठानी से कहा, मुझे जीवन देने वाले यही हैं। इनकी पत्नी और बेटी ने मेरी बहुत सेवा की और मैं इनकी बेटी को अपनी बहू मान चुका हूँ। सेठानी ने किसान से माफ़ी मांगी और तुरंत ही भोजन का प्रबंध किया। किसान को घर के अंदर पलंग पर सुलाया। लच्छू राम ने खुद पंखा झालकर उसे भोजन कराया। किसान गदगद हो गया। खाना खाने के बाद उसने बताया कि हम बहुत परेशान हो गए थे, हमें लगा कि आप भूल गए होंगे। बातें करते करते दोनों ने रात बिता दी। सुबह लच्छू राम अपनी पत्नी और बेटी को साथ लेकर किसान के घर पहुंचा और उसकी बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले आया। कहानी का सार है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। ईमानदार व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता। लच्छू राम ने कभी बेईमानी नहीं की, जिससे वह हर विपत्ति से बाहर आया। वहीं दूसरी ओर छल और धोखे की उम्र छोटी होती है। जिस प्रकार मंगू की मक्कारी और बेईमानी ने उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया, इस संसार में छल और धोखा देर सवेर अपने विनाश को आमंत्रित करता ही है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।